मायके तो पता नहीं मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, लेकिन आज मैं अपनी बुआ की लड़की के पास जाने का सोच रही थी। मतलब वो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि आजा मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो आज शाम को ना वहाँ पे हो आती हूँ। मैंने ये वाला सूट पहना है, ये पिछले साल मैंने खरीदा था, रेडीमेड सूट लिया था ये मैंने, और इस साल भी मेरा मन कर रहा है कि एक रेडीमेड सूट और लूँगी मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं लिया है मैंने। साथ में ही मैंने अपना चार्जर भी ले लिया, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी बिल्कुल भी नहीं थी और एकदम तेज़-तेज़ आंधी-तूफ़ान आने शुरू हो गया था। तो लेकिन मैंने सोचा कि चले ही जाते हैं। बारिश का मौसम हो गया था, एकदम पूरे बादल-बादल हो गए थे। तो बस मैं रेडी होके निकली, तो फिर पतिदेव उसके बाद आगे से गाड़ी लेके आ गए थे। फिर हम लोग गए। तो मेरी बुआ की लड़की का घर ना यहाँ पास में ही है। यहाँ मैं रहती हूँ, मेरे से थोड़ा-सा दूर में ही मेरी बुआ की बेटी का घर है। आगरा में जाने के बाद ना मतलब काम करती हूँ ना मैं, तो मेरे को जब यहाँ से जाती हूँ ना, तो कुछ भी करती हूँ ना, मेरे को एक हिम्मत रहती है कि मैं सबसे मिल के आई हूँ। और अगर मैं बिना किसी से मिले चली जाती हूँ ना, तो वहाँ जाके कई दिनों तक ना मेरे को एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मैं जहाँ पे जिन लोगों से मिलती हूँ ना, वो उनके सबके साथ मैं आपको ज़रूर मिलाऊँगी। तो मैं जा ही रही थी, थोड़ी देर आगे तक हम पहुँचे, तो मैंने सोचा कुछ और भी ले लेती हूँ उनके लिए, जूस वगैरह। साथ-साथ में एक कोरियर आ गया था मेरा, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही हम कोरियर भी ले लेते हैं। फिर उनको, जो कोरियर वाले भैया, उनको वहीं बुला लिया था हमने। फिर उनसे कोरियर लेके हम वहाँ से निकले। तो जैसे हम जा ही रहे थे, इतने तक इतनी तेज़ आंधी-तूफ़ान आने शुरू हो गया, बारिश आने लग पड़ी। तो रास्ते में देखो, अब एकदम झाड़ियों के बीच-बीच से निकल-निकल के हम जा रहे थे, छोटे-छोटे रास्ते से। ये ना शॉर्टकट है, वैसे तो एक मेन हाईवे भी है, वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन ये अंदर से शॉर्ट रास्ता था, हम वहाँ से चले गए। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, इतनी देर तक वो निकल के आ गई, तो मैंने उसको एकदम घोट के हग किया। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि कोई अपना मिलता है, तो क्या बताऊँ यार, मतलब बहुत, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सेंटर से गेट खुल रही थी, लेकिन सेंटर से नहीं, वो साइड से खुलता, तो फिर हम लोग गेट खोल के चले गए अंदर। मेरी बुआ की बेटी की शादी यहीं मेरे घर के पास में ही हुई है, ये उनकी सास हैं। तो हम लोग बाहर बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे, खूब गप्पे लगा रहे थे, और मेरी बुआ की बेटी बस इधर-उधर कुछ-कुछ काम अपना कर रही थी। उनका बेटा और बाकी के बच्चे, उनकी ननंद आई थी, जेठानी आई थी, सबके बच्चे यहीं पर थे। तो उनकी ननंद की 1 बेटी है, जेठानी की 2 बेटियाँ हैं, और मेरी बुआ की बेटी का लड़का है, बेटा है। तो सारे बच्चे आपस में मिलके खेल रहे थे, और बस मैं आई वहाँ, फिर मैं, हम दोनों की आपस में लाड वगैरह चलता रहता है, बिकॉज़ हम बचपन से साथ में रहे हैं ना। मतलब ये इसकी बहन, ये 2 मतलब मेरी बहुत क्लोज़ थे ये दोनों। इसकी छोटी बहन जो है ना, मेरी बुआ की बेटी की, मीनाक्षी नाम है इसका, इसकी छोटी बहन जो है ना, वो मेरे और बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी। तो वो अभी तो फ़ॉरेन में है। तो हम लोगों की खूब गप्पे-शप्पे चली पहले, उसके बाद मैं किचन में आई, तो देखा भिंडी की सब्ज़ी बन रही थी, खाना बन रहा था। तो हम लोग लेट गए थे। एकदम इतनी तेज़ आँधी, तूफ़ान, बारिश, और बच्चे बाहर ज़ोर-ज़ोर से मतलब एकदम वो हो रहा था, बादल गरज रहे थे, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी, और बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैंने उनको बोला मैं अंदर चलो, लेकिन सुनते ही नहीं है, वो बाहर ही खेले जा रहे थे। फिर उसके बाद पूरा खाना बन गया, लाइट आ जा रही थी। तो खाने में इतनी टेस्टी-टेस्टी चीज़ें बनी थी ना, एक तो चने की दाल थी, अम्बल था, भिंडी की सब्ज़ी थी, और बाकी का चावल वगैरह, चपाती वगैरह, सैलेड वगैरह, मतलब चटनी वगैरह, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। और साथ में स्पेशली अचार था, जो मेरे फूफड़ जी ने डाला था। उस अचार को खाने के बाद ना मुझे बहुत याद आई फूफड़ जी की, सच में। बुआ मेरे तो है नहीं है, फूफड़ जी हैं, और अभी ये बुआ की बेटी ना, ये भी मायके जाएगी। अभी इसके बेटे को छुट्टियाँ पड़ गई स्कूल में, तो अब ये भी मायके जाएगी। तो मैंने उसको बोला मैं मायके जाएगी ना, तो फूफड़ के साथ मेरी वीडियो कॉल ज़रूर करवाना। तो यहाँ पे हम सब लोग वापस फिर से गाड़ी में बैठे, रात को काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बजे के करीब हम वहाँ से निकले होंगे। जैसे आगे आए, तो आगे फाटक बंद था, फिर उसके बाद हम खड़े रहे वहाँ थोड़ी देर, इतनी तेज़ आँधी फिर से चल रही थी वहाँ पे। मौसम एकदम ठंडा हो गया था, फिर ट्रेन पास हुई, फाटक खुला, और फिर उसके बाद हम आए घर पे। घर आई तो आगे पतिदेव आके लेट गए। मैंने कहा पतिदेव अभी कुछ काम वाम कर लो, या सोना ही है अभी? तो पतिदेव बोलने लगे भाई मैं सोऊँगा, बाकी के सब काम आप करके आ जाना। फिर मैं चली गई किचन में, थोड़ा सब कुछ ज़्यादा काम नहीं था, सबने खाना-वाना खा लिया हुआ था, हम बहुत लेट आए थे। फिर उसके बाद बच्चे को दूध-वूध ये वो सब किया, और उसके बाद में देखो, मैं इधर अपना चेंज-वेंज कर रही थी, और उधर छोटे बच्चे सभी देखो क्या कर रहे हैं। ये लोग अपने लगे हुए हैं, मतलब इनकी इन दिनों में खूब मस्ती चल रही है, ड्राइंग वगैरह। क्योंकि कुशागरी को ना, उनकी जो मेरी बुआ की बेटी की ननंद है ना, उन्होंने 2 ड्राइंग, वो कलर पैड और वगैरह वो सब कुछ गिफ्ट में दिया। मतलब वो लेकर आए थे सबके लिए, तो वो मेरे वीडियोज़ भी देखते हैं, तो उन्होंने ना, उनको पता था कि ये दोनों आई हुई हैं वहाँ पे, तो वो इस इनके लिए भी गिफ्ट लेके आ गए। 2 पूरे वो कलर के वो पैकेट होते हैं जो पूरे, वो लेके आए थे। तो बस वो आके इनकी ड्राइंग चल रही है। आज मैं बुआ की बेटी से मिल आई, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।